नमस्कार, स्वदेश न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ राखी। बात करेंगे दमोह का दंगल। मध्य प्रदेश में एक और चुनावी दंगल का अखाड़ा सज गया है। दमोह विधानसभा चुनाव के लिए तारीखों के ऐलान के साथ ही सियासी सरगर्मी बढ़ गई है। कांग्रेस विधायक राहुल लोधी के बीजेपी में आने के बाद हो रहे उपचुनाव में बीजेपी ने यहां राहुल लोधी को ही अपना उम्मीदवार घोषित कर रखा है। ऐसे में अब नजरें कांग्रेस के प्रत्याशी पर टिकी हैं। उधर राहुल लोधी की उम्मीदवारी के बाद यहां से 6 बार विधायक रहे जयंत मलैया का अगला कदम क्या होगा, ये भी देखने लायक होगा। बीजेपी के उम्मीदवार उतारने के बाद कांग्रेस यहां अपनी रणनीति बनाने में जुटी है। कांग्रेस से दावेदारों की नब्ज टटोली जाने लगी है। पीसीसी चीफ कमलनाथ ने दमोह के उपचुनाव की कमान अपने हाथ में ले ली है। दमोह के दंगल में क्या होगी कांग्रेस और बीजेपी की रणनीति, कैसे टूटेगा बीजेपी का मजबूत गढ़, इन्हीं मसलों पर हम चर्चा विस्तार से करेंगे। लेकिन उससे पहले कुछ प्रतिक्रियाएं हैं, किसने क्या कुछ कहा है, चलिए सुनते हैं। देखिए, चुनाव की हम लोगों की बहुत पहले से तैयारी है और लगातार वहाँ पार्टी के कार्यक्रम चल रहे हैं। पिछले दिनों माननीय मुख्यमंत्री जी दमोह गए थे, वहाँ पर मेडिकल कॉलेज का भूमि पूजन हुआ है और भी अनेक विकास कार्य हुए हैं और प्रदेश अध्यक्ष जी भी वहाँ पर गए थे। पार्टी के वरिष्ठ लोगों के साथ बैठक भी हुई है, हमारी मंडल स्तर पर बैठकें हो गई है और चुनाव को लेकर पूरी तैयारियां हैं। हम लोग पूरी तरह से चुनाव के लिए तैयार हैं और चुनाव भारतीय जनता पार्टी जीते। प्रत्याशी का चयन तो हमारा शीर्ष नेतृत्व और प्रदेश अध्यक्ष माननीय कमलनाथ जी करेंगे, किंतु नाम चौंकाने वाला होगा और इलेक्शन दिलचस्प होंगे। चूँकि हम लोगों को मालूम था अक्टूबर से ही कि हमें एक बाई इलेक्शन फेस करना है, तो हमने ग्वालियर चंबल संभाग से लौटने के बाद या उपचुनाव से निपटने के बाद ही पार्टी ने तय कर लिया था कि दमोह में भी हम लोग भाजपा को पूरी तरह शिकस्त देने की तैयारी में इलेक्शन लड़ेंगे और हमारी तैयारी लगभग स्थानीय स्तर तक और प्रदेश कांग्रेस स्तर तक। देखिए, तो दमोह का उपचुनाव होना है। इस दंगल में किसकी जीत होगी ये तो जनता जनार्दन तय करेगी। लेकिन सबसे बड़ी बात ये होती है प्रत्याशियों की। भारतीय जनता पार्टी के पास एक ऐसा उम्मीदवार है, एक ऐसा प्रत्याशी है जो पहले कांग्रेस में था, कांग्रेस के बाद वो भारतीय जनता पार्टी में आया और कई बार से जीत हासिल की है। उनकी अपनी एक पकड़ उस क्षेत्र में, वहां के लोगों में जनता का प्यार उन्हें पहले मिल चुका है और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी ने उन्हीं को एक बार फिर उम्मीदवार बनाया। हम बात कर रहे हैं राहुल लोधी की। अब दूसरी बात सबसे बड़ी ये होती है कि कांग्रेस के पास ऐसा कौन सा चेहरा है जो राहुल लोधी के कंपैरिजन में वो सामने उतार सकते हैं। दूसरी सबसे बड़ी बात कि कांग्रेस में आए दिन जो गुटबाजी कह लीजिए या दूसरी खबरें कह लीजिए जो आती हैं, वो कितनी सफल होंगी। इसलिए क्योंकि इस तरह की जब बातें आती हैं फिर लड़ाई झगड़े शुरू होते हैं, तो कितनी जगह दमोह में एक ऐसा चेहरा देना होगा कांग्रेस को जो राहुल लोधी को पूरी तरीके से शिकस्त दे पाए और वहां पर अपनी पैठ बना पाए। इसके लिए देखिए तैयारियां हुई हैं। कमलनाथ आज दिल्ली रवाना हुए थे और वहां पर उनकी बैठक होगी, बातचीत होगी। कई सारे नाम भी इस रेस में थे, लेकिन क्या होगा ये वाकई में बहुत बड़ा सवाल है। चलिए हम विस्तार से चर्चा करेंगे। कई सारे मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं। सबसे पहले आपका परिचय करा दें। बीजेपी प्रवक्ता प्रकाश मीरचंदानी जी हमारे साथ हैं। प्रकाश जी, बहुत स्वागत चर्चा में शामिल होने के लिए। कांग्रेस प्रवक्ता ब्रिजेश पांडे जी हमारे साथ हैं। ब्रिजेश पांडे जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और राजनीतिक विश्लेषक के रूप में हमारे साथ गौरव चतुर्वेदी जी जुड़े हैं। गौरव जी, आपका भी बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं चर्चा की शुरुआत प्रकाश जी आपसे ही करना चाहती हूं। दमोह का दंगल कौन जीतेगा, बड़ा सवाल, जनता जनार्दन तय करेगी। लेकिन राहुल लोधी पर एक बार फिर उनको क्योंकि उम्मीदवारी दी गई है और एक सवाल मैं इसी से जोड़ते हुए ले रही हूं। 6 बार से, बल्कि ज्यादा बार से मुझे कहना चाहिए, एक अपना वर्चस्व वहां लेकर चले हैं जयंत मलैया। ऐसा लग रहा है उन्हें सह प्रभारी जरूर बनाया है, लेकिन कुछ नाराजगी उनकी वहां है टिकट को लेकर। नहीं राखी जी, देखिए, माननीय जयंत मलैया जी की कहीं कोई नाराजगी नहीं है। वे भारतीय जनता पार्टी के सीनियर नेता हैं और लगातार वहाँ पर जनप्रतिनिधि के रूप में उन्होंने बहुत जनता की सेवा की है। तो मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई नाराजगी या बाकी कोई विषय है, क्योंकि पार्टी की रीति नीति से वो बहुत अच्छे से वाकिफ़ है और एक आदर्श कार्यकर्ता के रूप में हमेशा उन्होंने काम किया है, उनके परिवार ने भी काम किया है। तो मुझे नहीं लगता कि कोई भारतीय जनता पार्टी के लिए कोई संकट या कोई कष्ट है, ऐसा नहीं है। राहुल लोधी चूँकि कांग्रेस से इस्तीफा देकर भारतीय जनता पार्टी में आए थे, निश्चित रूप से जिस तरीके से 22
सांसदों ने माननीय ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के साथ इस्तीफा देकर और भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया था और फिर उपचुनाव में उन सारे लोगों को टिकट दिया था। उसी तर्ज पर इस बार राहुल लोधी जी को भी वहाँ दमोह से टिकट दिया गया है और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी का संगठन, भारतीय जनता पार्टी के समस्त कार्यकर्ता, जयंत मलैया जी सब मिलकर राहुल लोधी जी को बहुत अच्छे वोटों से जिताएंगे। ठीक है ब्रजेश पांडे जी, भारतीय जनता पार्टी की पूरी रणनीति स्ट्रेटेजी बिल्कुल क्लियर है, उनके पास कैंडिडेट है और कैंडिडेट ऐसा है जो पहले से जीता हुआ है। अब बड़ा टास्क कांग्रेस के लिए है कि वहां से किस उम्मीदवार को वो लाते हैं, कौन से नाम हैं जो रेस में हैं। आज कमलनाथ जी दिल्ली भी गए हैं, क्या उसके बाद की कोई प्रतिक्रिया आपके पास है कि कौन उम्मीदवार हो सकता है और कितना मुश्किल आप इसे मान रहे हैं? देखिए राखी जी, सबसे पहले तो मैं आपको मध्य प्रदेश के सबसे प्रमुख न्यूज चैनल को इस बात के लिए साधुवाद दूंगा कि आपने इस प्रमुख बिंदु पर और ऐसा करंट बिंदु पे आज आपने डिबेट रखा जिस बिंदु की आवश्यकता थी आज मध्य प्रदेश को। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि जी ब्रजेश जी, चलिए ब्रजेश जी का शायद फोन जो है वो डिस्कनेक्ट हुआ है, दोबारा जुड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन गौरव जी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गौरव जी, क्या कहता है दमोह का दंगल? देखिए मिश्रा जी ने आपसे जब चैनल से बात की थी तो कहा था कि नाम चौंकाने वाला भी होगा और चुनाव दिलचस्प भी होगा। मैं सिर्फ इतना कह सकता हूं कि नाम चौंकाने वाला भले ना हो, लेकिन चुनाव बहुत ही दिलचस्प होने जा रहा है दमोह का। ना कांग्रेस के लिए और ना भाजपा के लिए कोई बहुत बड़ी चुनौती है दमोह का विधानसभा क्षेत्र। अगर हम पिछले ट्रैक रिकॉर्ड को उठाकर देखें, जयंत मलैया जी लगभग 6 से 7 बार वहां पर चुनाव जीते हैं और उनके जो वोटों के जीतने का मत अंतर रहा है वो लगभग 1500 मैक्सिमम 1500-2000 वोटों का रहा है। अगर कांग्रेस ऐसी परिस्थिति में वहां मेहनत करती है, एक योग्य कैंडिडेट से तात्पर्य मेरा यह है कि जो दमोह का चुनाव है वो चुनाव पूरा का पूरा जातिगत आधार पर होने की संभावना नजर आ रही है। जातिगत वोट वहां पर 3 समाजों के बहुत बड़े बड़े हैं, एक ब्राह्मण है, एक लोधी है और उसके बाद जैन समाज और कुछ अन्य समाज है। तो अगर जाति के आधार पर वहां पर किसी कैंडिडेट को उतारा जाता है तो ये चुनाव वाकई में दिलचस्प होगा, क्योंकि जो नाराजगी अन्य समाजों में इस बार के विधायक रहे राहुल लोधी के खिलाफ है, वैसी ही नाराजगी पिछले चुनाव में जयंत मलैया के खिलाफ थी। जयंत मलैया चूंकि लंबे समय तक वहां का प्रतिनिधित्व कर चुके थे, एक ओवरलेपिंग हो चुकी थी उनकी आम जनता के ऊपर, उनके चेहरे को लोगों ने नहीं स्वीकारा। इस बार परिस्थितियां भिन्न हो सकती हैं, क्योंकि अगर पार्टी वहां पर दूसरे कैंडिडेट को बना रही है और इसमें जयंत मलैया क्या भूमिका निभाते हैं वो देखना दिलचस्प होगा। बिल्कुल ठीक है। चलिए ब्रजेश जी एक बार फिर हमारे साथ जुड़ गए। ब्रजेश जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? ब्रजेश जी, आपका फोन डिस्कनेक्ट हो गया था, क्या दोबारा आप मुझे सुन पा रहे हैं? चलिए ब्रजेश जी तक शायद मेरी आवाज नहीं पहुंच रही है, लेकिन मैं एक बार फिर प्रकाश जी के पास आऊंगी। प्रकाश जी, क्या लगता है ये जो तमाम चीजें कैंडिडेट को लेकर चल रही है, आपको लगता है कि कांग्रेस बहुत ज्यादा कोई बड़ी चुनौती दे पाएगी? क्योंकि बहुत सारी चीजों, देखिए ये उपचुनाव जो होते हैं, इसके पहले भी बहुत सारे उपचुनाव के नतीजे हमने देखे हैं। कांग्रेस की तरफ से यदि देखा जाए तो कोई ऐसा चेहरा है जो इनको टक्कर दे पाएगा, क्योंकि ये तो खुद कांग्रेस से ही चल कर आए हैं? देखिए राखी जी, कांग्रेस पार्टी हमारे लिए कोई वहाँ बहुत ज़्यादा महत्व रखती है, मैं ऐसा नहीं मानता। निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी चूँकि एक प्रमुख राजनीतिक दल है मध्य प्रदेश में, तो स्वाभाविक है उनकी तरफ से जो भी कोई कैंडिडेट वो उतारेंगे तो कांग्रेस और कांग्रेस पार्टी के जो लोग हैं वो मिलकर वहाँ चुनाव लड़ेंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का इस बार लीड का अंतर मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला है, क्योंकि जिस तरह से सुशासन हुआ, जिस तरीके से कमलनाथ जी ने जो झूठे वादे किए थे, जो किसान कर्ज माफ़ी से लेकर और तमाम ऐसे जो जनता के साथ छलावे किए थे, वो 15 महीने में जनता को बहुत अच्छे से महसूस हुए। मुख्यमंत्री कन्यादान योजना में जो उन्होंने कहा था हम पैसे बढ़ा के देंगे, वो नहीं दिए।
युवाओं को जो छात्रवृत्ति देने की जो बात हुई थी, बेरोजगारी भत्ता देने की बात हुई थी, वो भी नहीं हुआ। जो छात्रों को जो लैपटॉप देने की बात थी, वो योजनाएं भी इन्होंने बंद की थी। गरीबी रेखा से नीचे जो स्कीम थी, वो भी इन्होंने बंद कर दी थी। तमाम ऐसी योजनाएं थी जो माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने जो चलाई थी, उनमें से लगभग 60% ऐसी योजनाएं थी जो लगभग उन्होंने कमलनाथ सरकार ने बंद कर दी थी। और तमाम ऐसी जैसे मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना थी, उसमें फंड नहीं दिया, सिंचाई का रकबा नहीं बढ़ाया। और जहाँ पर चूंकि बुंदेलखंड का इलाका लग जाता है, उस इलाके में पीने के पानी का जो नल जल योजना थी, कमलनाथ सरकार ने वो भी लगभग रोक दी थी। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें थी जिसके कारण से 15 महीने में जो सीख वहाँ पर जनता ने सीखी है, जो इनका अनुभव देखा था, उसके कारण से मुझे लगता है जो फ्लोटिंग वोट था वो भी इस बार भारतीय जनता पार्टी की तरफ आकर और लीड हमारी बढ़ाएगा। ठीक है, एक बार फिर से ब्रजेश पांडे जी हमारे साथ जुड़ गए। ब्रजेश जी, मेरी आवाज आप सुन पा रहे हैं? चलिए जी, बिल्कुल। ब्रजेश जी, सवाल ये हो रहा है कि दमोह का दंगल कौन जीतेगा, ये तो खैर जनता जनार्दन तय करेगी, लेकिन एक ऐसा कैंडिडेट भारतीय जनता पार्टी के पास है जो कांग्रेस से खुद चलकर गया है, राहुल लोधी। अब कांग्रेस के पास ऐसा कौन सा चेहरा होगा, ठीक है, वो आपका शीर्ष नेतृत्व तय करेगा, लेकिन लगता है मुश्किल हो सकती है कांग्रेस के लिए। देखिए राखी जी, बहुत स्पष्ट बात मैं आज आपको इस महत्वपूर्ण चैनल के माध्यम से आश्वस्त करते हुए अब बिल्कुल बताता हूँ इतराइजेशन के साथ। आपने एक कहावत सुनी होगी कि जहाँ मुर्गा बाग नहीं देता तो क्या वहाँ अंधेरा नहीं होता। अगर श्री राहुल लोधी जी कांग्रेस के साथ कांग्रेस की पीठ में छुरा फूंक करके लोकतंत्र का कत्ल करके भारतीय जनता पार्टी में जाते हैं, तो क्या दमोह की जनता जनार्दन उनको माफ कर देगी। और रहा सवाल चेहरे का, तो कांग्रेस के पास तो एक से एक चेहरे हैं, कई लोगों ने उसके लिए आवेदन किया है। इसका निर्णय तो हमारे पार्टी के हाईकमान को करना है। लेकिन मैं आपसे इतना बताना चाहता हूँ कि ये इस बार जो दमोह का दंगल है, इस पर भारतीय जनता पार्टी कितना भी जोर लगा ले, लेकिन अंतिम बाजी कांग्रेस के हाथ में आने वाली है। क्योंकि ये जो मैंडेट था 2018 का, वो जनता ने पूरी तरह से कांग्रेस को दिया था। कमलनाथ जी को मुख्यमंत्री की कुर्सी में बिठाया था, लेकिन जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने कुकृत्य करके लोकतंत्र के साथ मध्य प्रदेश के अंदर घिनौना मजाक किया, 7.5 करोड़ जनता को ठगी करने का कुप्रयास किया, हम समझते हैं न सिर्फ लोकतंत्र को शर्मसार किया बल्कि देश की संवैधानिक संस्थाओं को भी अंगूठा दिखाया। जनता इसे कभी माफ नहीं करेगी। अच्छा, मुद्दों की बात करें तो आपको लगता है ब्रजेश जी कि पूरे मुद्दों पर यदि हम आ जाएं तो बहुत ज्यादा विकास हुआ है दमोह का? क्योंकि मैं जितना जान पा रही हूँ, बीड़ी उद्योग के नाम से चलता है, वो सारे काम बहुत ज्यादा सक्सेस नहीं हुए। छोटी छोटी चीजों को लेकर चलें, मेरे पास आंकड़े हैं कुछ कि पेयजल हो, सड़क हो, स्वास्थ्य हो, शिक्षा हो, खेती हो, क्या उतना डेवलपमेंट हो पाया है? देखिए, बहुत सीधी सी बात है, दमोह एक ऐसा विधानसभा क्षेत्र है मध्य प्रदेश में जहां पर कि 1,24,293 पुरुष मतदाता और 1,15,408 महिला मतदाता है। हम समझते हैं 2,39,709 मतदाताओं के बीच में से जब चयन करने की बात आएगी, तो चाहे आप बीड़ी उद्योग की बात करें और चाहे अन्य उद्योगों की बात करें, ये यहाँ की जनता नहीं भूलती है कि इस दमोह के से हमारे कांग्रेस पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय प्रवक्ता रह चुके माननीय मुकेश नायक जी ने भी नेतृत्व किया है। इस दमोह से कांग्रेस के बहुत से नेताओं ने नेतृत्व दिया है। और जब अर्जुन सिंह जी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हुआ करते थे, तो उन्होंने ही इस उद्योग को बढ़ाने के लिए, वहाँ के कामगारों के लिए, वहाँ के समाज के दलित, वंचित, शोषित, पीड़ित, पिछड़ा वर्ग के लिए योजना लेकर के आए थे। हम समझते हैं कि आज पूरे के पूरे दमोह के अंदर जो भी आप देखें, जिस भी मतदान केंद्र की स्थिति आप देखें, जो कुल दमोह के अंदर 284 मतदान केंद्र हैं, उस मतदान केंद्रों में आप देखिए कि 26% मतदान केंद्र ऐसे हैं जो आज भी भारतीय जनता पार्टी की 3 बार सरकार मध्य प्रदेश में रहने के बाद और चौथी बार जिस तरह से लोकतंत्र गला घोट की सरकार शिवराज ने बनाया है, उसके बाद भी अपने को पिछड़ा और ठगा महसूस करते हैं। जनता सब कुछ माफ कर सकती है, लेकिन जनता जब विकास के पहिए को देखती है और गुणात्मक रूप से विश्लेषण करती है कि दमोह के बगल के जिले में इतना विकास हो गया और हमारा दमोह जिला पिछड़ा हुआ है, आखिर क्यों इस तरह की कमी हुई, जबकि यहाँ पर से भारतीय जनता पार्टी के लोगों के नुमाइंदों को लोगों ने जिता के भेजा। तो हम समझते हैं कहीं ना कहीं
जनता इस बात का मूल्यांकन कर रही है और जनता भारतीय जनता पार्टी की इस कारस्तानियों को इस बार माफ करने के मूड में कतई नहीं। चलिए, चेहरे की बात करें तो क्या लगता है कौन सा ऐसा चेहरा है जो राहुल लोधी को शिकस्त दे सकता है? ब्रजेश जी, ये बात मैं इसलिए कर रही हूं क्योंकि हम पिछले नतीजों की बात करें तो बहुत सारे नाम थे। देखिए, राहुल लोधी कांग्रेस से, जयंत मलैया के बाद तीसरे निर्दलीय के रूप में रामकृष्ण कुसमरिया भी मैदान में आ गए थे। तो निश्चित तौर पर जो वोटों का आंकड़ा था वो वोट बहुत विभाजित हुए। वो अलग बात थी कि जनता ने कांग्रेस को मौका दिया, लेकिन जब जिस कांग्रेस के उम्मीदवार को जिताया गया था वही कांग्रेस का उम्मीदवार, जातीय समीकरण भी बहुत महत्वपूर्ण है दमोह के, उसको लेकर के वो आगे आए थे और अब वही चेहरा भारतीय जनता पार्टी के पास है। तो ऐसा नहीं लगता कि कोई ऐसा मजबूत चेहरा लाना होगा जो सारी चीजों को लेकर के कांग्रेस दे पाएगी? देखिए राखी जी, बहुत सीधी सी बात है। मध्य प्रदेश के पूर्व यशस्वी मुख्यमंत्री, वर्तमान प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष माननीय कमलनाथ जी ने इसके लिए पर्यवेक्षक नियुक्त किए। संजय यादव जी जो कांग्रेस के एमएलए हैं, नीलेश अवस्थी जी जो प्रभारी हैं, ब्रजेंद्र सिंह राठौर जी जो विधायक हैं, रवि जोशी साहब जो जनरल सेक्रेटरी रहे, वर्तमान विधायक है, इन सब की एक टीम बनाई गई है। उसमें लखन घनघोरिया जी भी हैं, नीरज दीक्षित भी हैं, तरवर सिंह लोग हैं जो बुंदेलखंड की जियोग्राफी के बारे में तरीके से समझते हैं। हम समझते हैं 5-7 पर्यवेक्षक जाकर के वहां पर मंत्रणा करके वहां के जमीनी मैदानी कार्यकर्ताओं से बैठक करके जो निर्णय करेंगे और वो जो नाम देंगे, कांग्रेस पार्टी 1 या 2 दिन में उन नामों को विचार करने के बाद कांग्रेस पार्टी का नेतृत्व माननीय सोनिया गांधी जी उस नाम की हरी झंडी दे देंगी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आप एक बात आप जान जाइए कि हमारे पास किसी तरह से कोई नेताओं का अकाल नहीं है, ये मैं आपको स्पष्ट करना चाह रहा हूँ। और दूसरी बात, वहाँ की जनता ने इस बार मैंडेट बनाया है कि जो भगोड़ा किस्म का आदमी है, जो पलटी मार किस्म का व्यक्ति है, ऐसा जनप्रतिनिधि हमें नहीं चाहिए। राकेश जी, मैं दमोह गया था, मैंने देखा लोगों ने पोस्टर लगा दिया राहुल। लेकिन ब्रजेश जी, हमने बहुत सारे ऐसे उपचुनाव देखे हैं जो पार्टी बदल कर गए हैं लेकिन फिर भी जनता ने जिताया है। देखिए, ऐसा है कि जनता ने जिताया है, अलग बात है कि इन्होंने कैसे ईवीएम के द्वारा जीत अर्जित की है, 2 अलग बिंदु हो जाते हैं। इस पर एक लंबी बहस हो सकती है, मैं कर सकता हूँ आपसे। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर जनता ने ये तय कर लिया है कि हमको जनप्रतिनिधि के, आप देखिए जयंत मलैया जी पूरी तरह से नाराज है। भारतीय जनता पार्टी उन्हें वहां से प्रभारी भी बना दी चुनाव का, लेकिन वो उनके बेटे सिद्धार्थ कोई भी भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में नहीं आ रहे हैं। इसी तरह की बात गौरी शंकर सेजवार के साथ हुई थी। मध्य प्रदेश के अंदर इसी तरह की बात बाबूलाल गौर जी के साथ हो चुकी है। भारतीय जनता पार्टी के जो भी नीति निर्धारक लोग हैं वो इस बात का आंकलन नहीं कर पा रहे हैं कि वास्तव में जमीनी स्तर में कार्यकर्ता क्या चाहते हैं, जनता क्या चाहती है। परिवर्तन की बयार चल निकली है और दमोह का उपचुनाव मध्य प्रदेश में कांग्रेस के लिए मील का पत्थर साबित है। चलिए, अब ये तो आने वाले वक्त में ही देखेंगे। प्रकाश जी, क्या लगता है? बहुत सारी बातें उन्होंने रखी हैं और उनको लगता है कि अपनों से पहले भारतीय जनता पार्टी बाहर निकले, जो नाराजगी जयंत मलैया और उनके बेटे की है उससे बाहर निकल जाए, लेकिन इस बार जीत कांग्रेस की ही होनी है क्योंकि भगोड़े को कोई वोट नहीं देगा। राखी जी, ये जो अभी 25 उपचुनाव हुए थे जिसमें हमारी पूर्ण बहुमत की सरकार बनी थी, वो लोगों ने भी तो उपचुनाव फेस किया ना। तो क्या हाल हुआ कांग्रेस का? ये कांग्रेस जो बातों की जुगाली करती है इससे नहीं होता है। ये केवल खुली आंखों से सपने देख रहे हैं कि ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। गौर जी का, शेजवार जी का, सबके नाम ले लिए इन्होंने। तो क्या इन लोगों ने कभी कोई बगावत की थी क्या? आज दमोह में अगर जयंत मलैया जी अपनी टिकट से पहले या अपनी पार्टी में अगर कोई बात रखते तो ये कहते वो नाराज हैं। ऐसा नहीं है। जयंत मलैया जी एक संभ्रांत व्यक्ति हैं और अच्छे कार्यकर्ता हैं और नेता हैं वहाँ के, स्थानीय। ऐसी कभी कोई गलती नहीं, वो करने ही नहीं वाले और ना कभी करेंगे। ये मुगालता अगर कांग्रेस को है तो पालती रहे। इतनी आपने कितनी बार पूछा कि आप प्रत्याशी का कोई नाम बता दीजिए, एक भी चर्चित नाम कांग्रेस के प्रवक्ता बता पाए क्या? पिछली बार का जो चुनाव हुआ था उसमें कुसमारिया जी और तमाम लोगों ने, जो हमारे भारतीय जनता पार्टी के लोकल लीडर्स थे, उनके कारण से थोड़ा सा हमको ये जो है हार का सामना करना पड़ा था। लेकिन आज स्थिति यह है कि वही प्रत्याशी लोधी समाज का व्यक्ति है और बहुत अच्छे वोटों से और मिलनसार हैं राहुल लोधी बहुत एक अच्छे कार्यकर्ता, अच्छे नेता है और वहाँ जनता की सेवा कर रहे हैं। और ये बार बार कह रहे हैं भगोड़ा, क्या आपकी टिकट लेके भाग गए थे क्या लेके भागे भाई? आपकी भैंस खोल के भाग गए ले गए थे क्या?
उन्होंने आपसे उनकी बात नहीं बनी, आपसे विचार नहीं मिले, चलो की बातों से वो सहमत नहीं हुए जो कमलनाथ जी करते रहे हैं, उन्होंने आपकी चीज़ आपको समर्पित कर दी, आपकी विधानसभा टिकट पर लड़े थे, आपको वो सीट वापस कर दी, इस्तीफा दे दिया, तो कहाँ से भगोड़े हो गए? यानी आपको भ्रष्टाचार करने के लिए, आपको झूठे वादे करने के लिए वो लगातार अगर आपको सहयोग करते, अपने जो जिस टिकट पे वो जीत के आए थे, जिस कारण से वो जीत के आए थे, जो जिन वादों के कारण से जीत के आए थे, उनको वादा खिलाफी होते वो देखते, तब वो भगोड़े नहीं कहलाते। यानी जनता के उम्मीदों पे खरा उतरने के लिए जो जनता ने उनको जो वोट दिए थे, अगर वो उसके खिलाफ इस्तीफा नहीं देते तो वो भगोड़े नहीं कहलाते। आज अगर कांग्रेस पार्टी की पोल खोली है और कांग्रेस पार्टी को धत्ता बताने के लिए उन्होंने स्पष्ट रूप से ये इस्तीफा देकर और ये जनता के दरबार में गए हैं, तो वही भगोड़े हो गए। चलिए, और इन्होंने एक चीज और बोली थी कि मुर्गे के बांग देने से अंधेरा नहीं होता है, ऐसा उजाला, जबकि इनको ये पता ही नहीं कि मुर्गा बांग दे चाहे न दे, उजाला होता है। तो आप बोले चाहे ना बोले, कांग्रेस कितनी कोसती रहे, भारतीय जनता पार्टी जरूर जीतेगी, मुर्गा बांग दे ना दे, लेकिन उजाला होगा भारतीय जनता पार्टी के रूप में। ठीक है गौरव जी लगातार हमारे साथ जुड़े। गौरव जी, पिछले बार के नतीजों को देखिए तो राहुल लोधी जीते थे, जयंत मलैया की हार हुई थी, क्योंकि एक जो रामकृष्ण कुसमरिया का पेच फंसा था वो अलग था, वो निर्दलीय अलग आ गए थे मैदान में, वो बात अलग थी। अब उसके बाद हम इतने सालों का आंकड़ा यदि निकाल कर देखें, दमोह में जो मुद्दे हैं खास तौर पर उनमें डेवलपमेंट की बात देखें, और अभी तो कांग्रेस के पास कोई चेहरा देखिए, इसलिए मैं कहूंगी के लिए अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने मेडिकल कॉलेज की भूमि पूजन किया, ठीक है ना। और हम यदि चेहरे की बात करें कांग्रेस की, तो वो अब बैठेंगे, बातचीत करेंगे, तब सामने आएगा। ये जो लग रहा है आपको कि परिवर्तन होगा इस बार, या फिर वही सारी चीजें होंगी? क्योंकि कांग्रेस को ये लगता है कि जो दल बदल कर जाते हैं उनको जनता जो है वो स्वीकार नहीं करेगी, लेकिन ये भी बिल्कुल सही है कि हम पहले के उपचुनाव भी देख चुके हैं। क्या लगता है, कुछ परिवर्तन की बयार दिख रही है? देखिए राखी जी, हर चुनाव एक मैनेजमेंट के आधार पर जीता जाता है। अगर हम जातिगत समीकरणों की बात करें दमोह को लेकर के, तो एक सबसे बड़ा वोट बैंक वहां पर लोधियों का है, जो भारतीय जनता पार्टी को वोट लगातार करता आ रहा पिछले 6-7 चुनावों से, एक चुनाव से नहीं कर रहा, 6-7 चुनावों से कर रहा। इसी प्रकार ब्राह्मण 30-32 हजार है, जैन 20 हजार के आसपास है, अन्य जातियां भी अलग अलग उसमें है, 6-7 हजार 5 हजार। लेकिन मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि जयंत मलैया के पास एक बहुत बड़ा वोट बैंक होता था लोधी और जैनियों का, उसके बाद भी वो जब लगातार चुनाव जीतते थे तो 2000 वोटों से ज्यादा उनकी कभी जीत नहीं। पिछला चुनाव वो जो हारे, उस चुनाव में भी 2000 वोटों से ज्यादा की हार नहीं हुई, 957-58 वोटों से राहुल लोधी वहां जीते। मात्र 1500 वोट रामकृष्ण कुसमरिया को मिले थे, जिनका जिक्र आप बार बार कर रहे हैं। रामकृष्ण कुसमरिया ने बाकी ऐसे सीटों पर नुकसान जरूर पहुंचाया था, सराउंडिंग जो सीटें हैं, लेकिन प्रॉपर दमोह में मात्र 1500-1400 वोट के आसपास पाए थे उन्होंने, और वो जीत हार का अंतर भी नहीं रहा था। मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि एक लोधी के भाजपा से कैंडिडेट बनाए जाने से थोड़ा वोट तो बढ़ेगा, नो डाउट। जो वोट भारतीय जनता पार्टी से टक्कर गया था वो इस बार भारतीय जनता पार्टी को वापस मिलेगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को जब लोधी वोट मिलेगा तो जो अन्य जातियों के वोट है वो अब की बार छिटककर कांग्रेस के साथ या किसी अन्य के साथ जा सकते हैं। किसी अन्य के साथ जाने की संभावना मैं इसलिए जता रहा हूं कि इस चुनाव में कोई भी एक निर्दलीय कैंडिडेट या किसी अन्य पार्टी का उम्मीदवार वहां मजबूत स्थिति में रह सकता है, और वो इसलिए रह सकता है कि जो प्रमुख वोट बैंक हैं वहां के, अगर उनके किसी कैंडिडेट को प्रत्याशी नहीं बनाया जाए तो वो वहां से निर्दलीय दम रोक सकता है और वो एक वोट का बड़ा शेयर ले जा सकता है। अगर कांग्रेस ने लोधी को प्रत्याशी बनाया तो कांग्रेस नुकसान में रहेगी, इस बात से इंकार नहीं कर। चलिए ब्रजेश जी कुछ कहना चाह रहे थे। राखी जी, मुझको अपने भारतीय जनता पार्टी के काबिल मित्र के बुद्धि पे तरस आ रहा है। या तो इनसे मुहावरे हिंदी के नहीं आते हैं या फिर ये मुहावरों का सही उच्चारण नहीं कर सकते हैं। मैंने अपने पहले उद्बोधन में ये कहा था कि जहां मुर्गा बाग नहीं देता तो क्या वहां अंधेरा नहीं होता। इसका अर्थ ये होता है कि किसी के बिना किसी का काम नहीं आ सकता। दूसरी बात ये
जैसे एक दूसरी कहावत है कि चोर की अरे दाढ़ी में चिंता। मुहावरा ये है कि क्या मुर्गा बांग नहीं देगा तो सुबह नहीं होगी क्या? मुर्गा शाम को बांग नहीं मारता, सुबह ही बांग मारता। नहीं बोल रहा हूँ प्रकाश, मैं आपको बोलना मुश्किल कर दूंगा, एक तो नहीं बोल पाएंगे फिर। अच्छा वैसे आप पहले उल्टा मेरी करते बात, हैं, गलत बाहर गलत कांग्रेसी सारे बात है। ये तभी धमका रहे हो आप डिबेट की हमको। परिभाषा नहीं है, गलत बात। मैं आपके बीच में तभी बोला धमका रहे हो नहीं आप बोला। वहाँ से बैठ के। पहले आप डिबेट की मर्यादा समझ लीजिए। राखी जी ने बोली कि बीच में ना बोले। ठीक है, चलिए गलत बात। चलिए आप- समय की आप सीमा है, जो जल्दी से धमकी अपना दे पक्ष रहा हूं, रखिए। गलत बात नहीं। संभ्रांत आप रहिए, मुझे तरीके पूरी से बात रहिए करने आप। दीजिए। हमारी पार्टी में धमकी एक मत नहीं दीजिए। 6 प्रत्याशी हैं। धमकी मत 6 दीजिए, दमदार धमकी मत प्रत्याशी दीजिए। हैं, आपको समझना चाहिए। धमकी 6 मत दमदार दीजिए। प्रत्याशी हैं, कभी मत धमकी बोलिए देने की कांग्रेस जरूरत प्रत्याशी नहीं है नहीं है। भाई, धमकी मत 6 दीजिए। दमदार प्रत्याशी हैं कांग्रेस पार्टी में। एक का भी तो आप नाम हवा नहीं में मत बता पा उड़िए। रहे हो। जब 2 दिन बाद रिजल्ट आएगा एक का तब नाम आपको नहीं पता बता पाए चलेगा अभी कि तक। कांग्रेस के पास एक का कैसे नाम नहीं बता प्रत्याशी है पा रहे प्रकाश हो। नीलचंदानी जी। एक का इसलिए नाम नहीं हमेशा बता ध्यान पा रहे रखिए, हो। कभी भी अपने एक का भी नाम विपक्षी बताया पार्टी को क्या? कमजोर आकलन मत अरे करिए। एक का भी नाम हमारे बता पास पा रहे हो अच्छे क्या? प्रत्याशी है। एक का नाम बता पा रहे हो क्या? अजय टंडन, रासू चौहान, रतन जैन, हाँ। मानक पटेल, डॉक्टर जय ठाकुर, एक से एक नाम है यार। क्या अरे, बात करते हैं बहुत आप? बड़े-बड़े अरे नाम हैं, आप भयंकर आपको बड़े-बड़े। कुछ पता ये ही वार्ड नहीं नहीं है। जीत सकते। आप सिर्फ डीवी टीवी ये पे वार्ड बैठ नहीं के जीत बोल रहे सकते, हैं, वार्ड। लेकिन आपको ये नहीं पता है कांग्रेस के पास एक से एक कद्दावर नेता है वहाँ पर। हाँ। जो जयंत मलैया, जो आपके राहुल लोधी को अच्छी खासी टक्करी देंगे चुनाव में, देख लीजिएगा। तो कर दो ना डिक्लेयर जल्दी से। बस चलिए। 2 दिन का समय दीजिए। हमारे यहाँ भी जैसे आपके यहाँ परंपरा है कि आपके पार्टी का नेतृत्व तय करता है, ऐसे हमारे भी नेतृत्व तय करने दीजिए। करवा दीजिए। वोट ऑफ कंडक्ट लग चुका है प्रकाश जी, 1-2 दिन में नाम आ जाएगा। चलिए, क्या होगा, कौन जीतेगा, ये आने वाले वक्त में हम जरूर देखेंगे। समय की सीमा है। आप सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। देखिए, दमोह का दंगल कौन जीतेगा ये बड़ा सवाल है, और दमोह के दंगल में जीत के लिए सबसे बड़ी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी का जो उम्मीदवार है, जो प्रत्याशी है, वो बिल्कुल तय है। तैयारियां शुरू हो गई हैं। कांग्रेस के प्रत्याशी को सामने आने के लिए अब बैठक और चर्चा चल रही है। कौन होगा उनकी टक्कर का, ये कांग्रेस के लिए थोड़ा सा मुश्किल, मैं इसलिए बार बार बोल रही हूं क्योंकि कैंडिडेट ऐसा देना होगा जो वहां के जातिगत समीकरणों को भी निश्चित तौर पर निकाल पाए, और उसका काम, उसकी पहचान, उसका वर्चस्व कितना है, उसका अनुभव कितना है, बहुत सारी चीजें होंगी। और सीट बहुत महत्वपूर्ण होती है। उपचुनाव पहले भी हमने नतीजे देखे हैं, और ये दमोह का उपचुनाव भी बहुत महत्वपूर्ण है। किसके पाले में जाएगा ये देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार।